हर महादेव। आज मूलांक आठ का ये महीना कैसे जाने वाला है, करंट मंथ, उसकी रीडिंग में आप सबका स्वागत है। मूलांक आठ यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26, 8, 17 या 26 तारीख को है, किसी भी महीने की, किसी भी साल की, वो मूलांक आठ वाले लोग हैं। और एक मिनट में कैमरा ठीक कर दूं। तो इनका ये करंट मंथ जब भी वो देख रहे हैं किसी भी साल में, वो कैसे जाने वाला है और उनकी पहले एनर्जी कुछ समय पहले कैसी थी और क्या डिवाइन गाइडेंस उनके लिए आ रहे हैं, ये सब देखेंगे। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं मूलांक आठ के लिए, ठीक है। उनका ये करंट मंथ कैसा जाने वाला है। मूलांक आठ वाले लोग, आप कुछ समय से ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काफी आपके ऊपर वर्कलोड रहा है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं, इस हद तक रही हैं। आप ये सोचते रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटीज के साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और आपने किया है जितना जितना हद तक हो सके ना, आपने जस्टिस किया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ड्यूटीज से। आपके जो कर्तव्य हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी आपको करना था, आपने बखूबी निभाया है। लेकिन वो आपने इस हद तक, इस शिद्दत तक निभाया ना कि आप एक टाइम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए। आप यू हैव बीन सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर बहुत हार्ड रहे हो आप। जरूरत से ज्यादा आपने काम किया है, कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं रहे। काम तो बखूबी आपने किए, लेकिन आपने खुद को थका लिया, एक एग्जॉस्शन की लेवल तक ना आप पहुंच गए हो। पिछले कुछ दिनों में ना आप काफी थके हो और एक ही तरह का रूटीन करते करते ना शायद बोर भी हो गए। एक आपको लगा लाइफ में मोनोटनी भी फील हुई होगी आपको पिछले कुछ दिनों में। तो काफी ज्यादा आपने खुद को थकाया कि आपकी एनर्जी आप ड्रेन होती हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों में ना, जैसे ड्रेन हो गई। आप हमेशा रेडी रहते हो काम करने के लिए, रेडी, लेकिन एक ही तरह की लाइफ, एक ही तरह का साइकिल चलता चलता ना डे टू डे लाइफ में कुछ थके हुए लग रहे हो, जैसे एक चेंज की तलाश में, थोड़े बर्डन, और वो भी रहे होगे आप पिछले कुछ दिनों में। तो इस मंथ में भी ना आपको कुछ समय के लिए बर्डन फील हो सकता है। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप करंट मंथ में भी, अभी इस महीने में भी बर्डन फील कर सकते हो कुछ समय के लिए। आपको लग सकता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ओवर बर्डन हो गए हो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते। शायद आपको ब्रेक लिए हुए भी काफी टाइम हो चुका है, आप कॉन्टिन्यूअस कर रहे हो, आपको अपने लिए टाइम मिला नहीं है। तो ये मंथ आप ना बर्डन दिखाई दे रहे हो, लेकिन पूरा महीना ऐसे नहीं जाने वाला है आपका। आप धीरे धीरे ना इस महीने में रियलाइज करने वाले हो कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है, आपने बहुत ज्यादा कर लिया है और आपको अब रेस्ट की जरूरत है। आपको सेल्फ केयर की जरूरत है, रेस्ट की बहुत जरूरत है। तो आप इस महीने ये रियलाइज करने वाले हो कि आप बहुत समय से ना आपने बहुत काम कर लिया, आपने अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखा, अपने काम का भी ध्यान रखा है, लेकिन अपना ध्यान ही नहीं रख पाया बहुत टाइम से। तो इस मंथ आप रियलाइज करने वाले हो कि आपको सेल्फ केयर की बहुत जरूरत है काम बैलेंस करने के लिए, नहीं तो आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाओगे और बर्नआउट हो जाओगे। तो ये चीज आपको फील होने वाली है इस महीने और आप करने वाले हो, सेल्फ केयर करने वाले हो। वापस से अपनी जो आपने एनर्जी लूज की है ना कुछ समय पहले, वो आप रीगेन करने वाले हो। एक तरह से ना आप खुद को चार्ज करने वाले हो इस महीने, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना मोबाइल की, इस महीने आप खुद को चार्ज करोगे। चाहे तो आप कोई ब्रेक लोगे या वेकेशन लेते नजर आ रहे हो, छोटा मोटा, एक तरह से क्या बोलूं, कोई अपने मन को बहलाने का, जिसमें आपको मजा आए, जिसमें आपकी मोनोटनी ब्रेक हो जाए। चाहे आप फ्रेंड सर्कल में जाओ, गैदरिंग हो, कोई सोशल गैदरिंग, गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी, मतलब आप वो करते नजर आ रहे हो जिस चीज से आपको खुशी मिलती है। अगर आपको अकेले रहने में खुशी मिलती है तो आप वो करते नजर आ रहे हो, अगर आपको घूमने में खुशी मिलती है तो आप खुद को खुश
कुछ करने वाले हो। ये बर्डन वाली स्थिति से ना थोड़ा सा आप ब्रेक लेने वाले हो इस महीने। काफी ज्यादा शायद अपना कुछ बर्डन आप जैसे ग्रिप लूज करने वाले हो। आप कुछ ना कुछ छोड़ोगे, कुछ ड्रॉप करोगे, अपने बर्डन लूजन करने वाले हो इस मंथ में। और वो आपके लिए बहुत जरूरी भी है, बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टायर्ड, बहुत ही नेगेटिव उसमें आ रहे हो, मतलब बहुत थके हुए एनर्जी में आ रहे हो। नहीं लोगे ना तो बहुत थकान हो जाएगी आपको, बर्नआउट हो जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आगे ना नई एनर्जी से क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाओगे। इस महीने आप क्रिएटिव होने वाले हो, क्योंकि आप ब्रेक लोगे ना, बूस्ट मिलेगा आपको, एक आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट मिलेगा। एक जो आपकी थकान रही है ना पिछले टाइम, आप सोच नहीं पाए या कुछ नए आइडियाज नहीं आ रहे काम के रिलेटेड या किसी भी चीज में, तो वो आपकी थिंकिंग अब क्रिएटिव दोबारा से आपकी गाड़ी चल पड़ेगी स्पीड में। होता है ना कि जब ड्रेन हो जाते हैं तो फिर नहीं मन करता ना, और थॉट्स भी नहीं आते, दिमाग काम भी नहीं कर पाता है। वो ब्रेक आप लेते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हो, अपने पे काम करते भी दिखाई दे रहे हो, और दोबारा से ना आप फिर से उसी एनर्जी में वापस आ जाओगे, वो दिखाई दे रहा है इस महीने। ये महीना बेसिकली मैं बताऊं आपको, कुछ नया तो जो आ सकता है, लेकिन बेसिकली मुझे ना आप एक अपनी पुरानी एनर्जी में वापस आते हुए दिख रहे हो इस महीने में। पहले आप बहुत एनर्जेटिक, आपने बहुत एनर्जी से काम किया, लेकिन बाद में करते करते शायद ओवर बर्डन किया आपने, ओवर वर्क किया आपने, थका दिया अपने आप को, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया। अब आप वापस उस एनर्जी को लेने वाले हो इस महीने में। ये कार्ड भी वही बता रहा है, एक नई एनर्जी के साथ ना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर से एक नई आउटलुक के साथ फिर से काम शुरू करोगे। आप अपनी क्रिएटिविटी को ना एक तरह से नरिश करने वाले हो, बूस्ट करने वाले हो। ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं सोशल मीडिया ऐसा जरूरी नहीं, अपने सर्कल में या कहीं जॉब में, कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन या सोशल, उसमें ना आप एक तरह से कुछ प्रेजेंट करते भी नजर आ रहे हो, अपने स्किल्स दिखाते भी नजर आ रहे हो। एक वाइटैलिटी आपकी, एक क्रिएटिविटी वापस आ रही है, नई एनर्जी के साथ आप वापस आ रहे हो। रियलाइज कर लिया है आपने कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और अच्छा परफॉर्म करना है तो टाइम टू टाइम ब्रेक लेना भी जरूरी है। ये चीज आपको समझ में आ रही है, क्योंकि आप वर्कहॉलिक की तरह काम करते रहे हो, पहले आपने बहुत ज्यादा काम किया है, तो एक ब्रेक के बाद आप फिर से छाने वाले हो। जो काम कर रहे थे ना, एक बार फिर से आपका वही काम उसी एनर्जी, उसी स्टैमिना के साथ करने वाले हो, और बखूबी निभा भी पाओगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। मच नीडेड ब्रेक लेने वाले हो आप, बहुत जरूरी है आपके लिए ब्रेक। ओवरवर्कड हो आप, बहुत ज्यादा ओवरवर्क दिखाई दे रहे हो। डिवाइन गाइडेंस में भी जो आपके लिए कार्ड आया ना, नटराज का कार्ड, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग का कार्ड है ये। आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग मिलने वाली है, कुछ नया करने वाले हो, कुछ नया सोचने वाले हो, कुछ नया आइडिया, कुछ भी नया आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है ब्रेक के बाद। सॉरी। और एंजल गाइडेंस भी आपके लिए यही आ रहा है कि अपने आप को ना बहुत ज्यादा पुश मत करिए। आपने अपने आप को बहुत हार्ड पुश किया है। थोड़ा रीइवैल्यूएट करिए, कितना काम करना चाहिए, कितना जरूरी है, और किस हद तक आपको खुद को थकाना चाहिए। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि आपको और करना है। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर रहे हो। अपने आप को एकदम वियर आउट मत करो इस हद तक कि बिल्कुल ओवर एग्जॉस्शन हो जाए, फिर आप बिल्कुल भी काम नहीं कर पाओगे। तो अपना टाइम को ना आपको बहुत वाइजली मैनेज करने की जरूरत है। किस काम में कितना समय देना है, अपने आप को कितना टाइम देना है, बहुत वाइजली टाइम मैनेज करने की जरूरत है। बेसिकली आपके लिए पूरे मंथ में ये मैसेज आ रहा है कि एक तो वर्कलोड अपना
थोड़ा मैनेज करिए और टाइम मैनेज करिए। सब चीज को टाइम देना है आपने, अपनी हेल्थ को भी देना है। हेल्थ नहीं तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको टाइम टू टाइम रेस्ट की भी बहुत जरूरत है, ठीक है। तो मूलांक 8 ये आ रही है आपकी रीडिंग और मैसेजेस इस मंथ के लिए, करंट मंथ के लिए, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।